गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ का चैप्टर 8 समानुपात एवं व्युत्क्रमानुपात की बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि यदि 18 औरतें एक खेत को 7 दिनों में काट सकती हैं तो 6 औरतें उसी खेत को कितने दिनों में काट सकती हैं। तो बच्चों इसमें पहला विकल्प दे रखा है 15 दिन, दूसरा विकल्प दे रखा है 21 दिन, तीसरा विकल्प दे रखा है 30 दिन और चौथा दे रखा है 25 दिन। तो कौन सा इसमें सही है उसे पहचान कर उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो चलो बच्चों, पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें क्या दो चीज़ें दे रखी हैं, औरतें और दिन। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ औरतें लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे दिन। पहले कितनी औरतें थीं? 18। 18 औरतें थीं तो खेत को काटने में कितना समय लग रहा था? 7 दिन। 18 औरतों को एक खेत को काटने में कितना समय लग रहा है? 7 दिन। तो 6 औरतें, फिर कितनी औरतें हैं? 6 औरतें। 6 औरतों को कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो हमें पता नहीं, तो हमने x मान लिया कि 6 औरतों को कितना समय लगेगा? x। अब बच्चों इसमें से क्या करेंगे, अब ये तो हमने लिख लिया, अब इसमें हम तीर का निशान लगाना पड़ता है। अब तीर का निशान कैसे लगाएंगे कि जिस तरफ x हो उसकी तरफ तीर का निशान लगा देंगे। तो इसमें x नीचे दे रखा है तो नीचे की तरफ तीर का निशान लगा दिया। अब इसमें तीर का निशान कैसे लगाएंगे वो हमें बस देखना है। ये हमारा मेन चीज़ यही होती है कि ये जो तीर का निशान है दूसरी तरफ वो कैसे लगाते हैं, किसकी तरफ लगाते हैं। तो यहाँ से हम पहचानेंगे कि ये देखेंगे कि यदि 18 औरतों को कितना समय लग रहा है? 7 दिन। 18 औरतें एक खेत को 7 दिन में काट सकती हैं तो औरतें हो गई अब कम, 6 औरतें हो गई। तो 6 औरतों को उसी खेत को काटने में कितना समय लगेगा, कम या ज़्यादा? तो 18 औरतों को 7 दिन लग रहा है तो औरतें हो गई हैं कम, तो खेत काटने में समय कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो हम ज़्यादा की तरफ तीर का निशान लगा देंगे। 6 औरतों को कितना समय लगेगा? अधिक समय लगेगा, तो अधिक की तरफ हमने तीर का निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे आगे कि जिस तरफ तीर का निशान है उस संख्या को ऊपर लिखते हैं और दूसरी संख्या को नीचे। तो तीर का निशान x की तरफ है तो x ऊपर लिख दिया और दूसरी संख्या को नीचे, बराबर तीर का निशान 18 की तरफ है तो 18 ऊपर और दूसरी संख्या नीचे। अब x के साथ में जो 7 दे रखा है वो भाग में दे रखा है। x के साथ में जो 7 दे रखा है वो कैसे दे रखा है? भाग में। तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा गुणा में। तो ये आ गया 7 गुणा में आ गया, 18/6 गुणा 7। 6 से 18 3 बार कट जाएंगे, 6 × 18 3 बार, तो कितना बचेगा? 3 गुणा 7, 7 × 21। तो x का मान आ गया 7। यानी 6 औरतों को कितना समय लगेगा खेत को काटने में? 21 दिन लगेंगे। 6 औरतों को एक खेत को काटने में 21 दिन लग जाएंगे। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? 21 दिन। यानी बच्चों दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। अब करते हैं बच्चों अगला सवाल। और दूसरे सवाल में पूछ रहा है कि यदि 9 व्यक्ति एक कार्य 20 दिनों में कर सकते हैं, यदि 9 व्यक्ति एक कार्य 20 दिनों में कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो पहला विकल्प दे रखा है 10 व्यक्ति, दूसरा विकल्प दे रखा है 12 व्यक्ति, तीसरा विकल्प दे रखा है 15 व्यक्ति और चौथा विकल्प दे रखा है 18 व्यक्ति। अब कौन सा विकल्प इसमें सही होगा वो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहचानेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है? व्यक्ति और दिन। तो एक तरफ हमने व्यक्ति लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे दिन। 9 व्यक्ति हैं तो समय, कोई काम को ख़त्म करने में कितना समय लग रहा है? 20 दिन लग रहे हैं। 9 व्यक्तियों को कोई काम करने में कितने समय लग रहे हैं? 20 दिन लग रहे हैं। अब कितने व्यक्ति उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे? कितने व्यक्ति उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे? तो हमें व्यक्ति निकालने हैं तो हमने इसको x मान लिया और दिन लग रहे हैं उनको 12। अब x वाले में तो हम x की तरफ तीर का निशान लगा देते हैं, तो हमने x की तरफ तीर का निशान लगा दिया। अब इस तरफ तीर का निशान किधर लगाना है वो हम पहचानेंगे कि 20 दिन में काम खत्म करने के लिए 9 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है।
20 दिन में काम खत्म करने के लिए 9 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर उसी काम को हम 12 दिन में ख़त्म करना हो, 12 दिन में ख़त्म करना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यानी पहले 20 दिन के लिए 9 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। अब कम दिनों में काम खत्म करना है तो व्यक्तियों की संख्या में बढ़ानी पड़ेगी, यानी ज़्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने ज़्यादा की तरफ 3 का निशान लगा दिए, यानी 20 की तरफ। अब आगे क्या है, जिस तरफ x हो उस संख्या को हम ऊपर लिखते हैं और वही संख्या को नीचे लिखते हैं। जिस तरफ तीर का निशान है उस संख्या को ऊपर लिखते हैं, दूसरी संख्या को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि 9 जो है x के साथ में भाग में दे रखा है, यानी कि x 9 x के कहाँ दे रखा है, नीचे भाग में दे रखा है। अब 9 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पहुँचेगा गुणा में, तो ये पहुँचेगा 20/12 गुणा 9। अब इसे हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो क्या करेंगे कि ये काटा है हमने 3 से, पहले हमने 4 से काट दिया 20, 4 पंजे 20 और 4 ती 12, यानी 4 से 20 को काटा हमने 5 बार और 4 से 12 को काटा 3 बार। अब इस 3 से काट देंगे 9 को, 3 तिया 9, 3 बार। तो कितना बचा ऊपर, 5 गुणा 3, तो हमने 5 गुणा 3 लिख लिया। अब 5 ती कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 व्यक्ति। यानी कि कोई काम को हमें 12 दिन में ख़त्म करने के लिए 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, तीसरा विकल्प सत्य होगा, यानी 15 व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब करेंगे बच्चों हम अगला सवाल। तीसरा सवाल दे रखा है हमें कि 40 गायें एक खेत को 16 दिनों में चर सकती हैं। यानी 40 गायें एक खेत को कितने में चर रही हैं, 16 दिन में चर रही हैं खेत को। तो उसी खेत को कितनी गायें 10 दिनों में चरेगी? अब यहाँ पर भी गाय और दिन दो चीज़ें दे रखी है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला विकल्प दे रखा है हमें 60, दूसरा विकल्प दे रखा है 64, तीसरा विकल्प दे रखा है 80 और चौथा विकल्प दे रखा है 70। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो बच्चों हम क्या करेंगे, गाय एक तरफ गाय लिख लिया और एक तरफ लिख लिया हमने दिन। पहले कितनी गाय दे रखी हैं, 40। समय कितना लग रहा है 40 गायों को, 16 दिन। अब गाय हमें पता नहीं कितनी गाय हैं, लेकिन उसी खेत को चरने में 10 दिन लग रहे हैं। अब कितनी गाय होंगी ये हमें निकालना है, तो हमने नहीं पता है तो x मान लिया और x की तरफ 3 का निशान लगा दिया। अब इधर 3 का निशान किधर लगाना है ये हमें पहचानना है। तो एक खेत को 10 दिन में चरने के लिए 40 गायों की आवश्यकता होती है। अब उसी खेत को 16 की जगह पर 16 दिन में चरने के लिए 40 गायों की आवश्यकता होती है। उसी खेत को 10 दिन में चरना है तो कितनी गायों की आवश्यकता होगी? 16 की जगह 10 दिन में हमें ख़त्म करना है उस खेत को, तो गायों की संख्या में बढ़ानी होगी, यानी ज़्यादा गायों की आवश्यकता होगी। तो ज़्यादा की तरफ 3 का निशान लगा देंगे हम। अब हम आगे क्या करेंगे कि जिस तरफ तीर का निशान है उस को हम ऊपर लिखते हैं, यानी x की तरफ है तो x ऊपर लिख लिया और बाकी संख्या को नीचे लिख दिया। इधर देखेंगे जिस तरफ तीर का निशान है उस संख्या को ऊपर और दूसरी संख्या को नीचे। अब x के साथ में 40 जो दे रखा है वो भाग में दे रखा है, तो इसे हम दूसरी तरफ गुणा में ले जाएंगे। तो 40 इधर गुणा में आ गए, 16/10 गुणा 40। अब 10 से हम 40 को काटेंगे तो 10 चौके 40, 4 बार कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, x बराबर 16 गुणा 4 बचेगा और 16 चौके कितने होते हैं, 64। यानी हमें 10 दिन में इस खेत को ख़त्म करने के लिए, चरने के लिए कितनी गायों की आवश्यकता होगी, 64 गायों की आवश्यकता होगी। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, दूसरा विकल्प सही होगा, 64 गायें। तो बच्चों अब करेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल बच्चों दे रखा है हमें कि एक रेलगाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। यानी 63 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला विकल्प दे रखा है 17.5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा विकल्प दे रखा है 18 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड और चौथा दे रखा है 18.5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें सब बच्चों क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो उसी संख्या में हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा।
और अगर मीटर प्रति सेकंड वाली संख्या को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा करना होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलना है, तो इसका मतलब है 5/18 से संख्या में गुणा कर देंगे, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा में हम गुणा कर देंगे कितने से, 5/18 से गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर किलोमीटर क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा की जगह मीटर प्रति सेकंड आ गया, क्योंकि हमने इसमें 5/18 से गुणा कर दिया है। अब 9 से 18 कट जाएंगे 2 बार, 9 दूनी 18, और 9 से कट जाएंगे 63 7 बार, 9 7 63। तो ऊपर बचेगा 7 गुणा 5 और नीचे बचेगा 2, और हमारा क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। 7 पंजे 35, ऊपर आ जाएगा 35 और नीचे कितना है, 2। अब 2 का इसमें 35 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 17.5 बार मीटर प्रति सेकंड। तो ये आंसर हो गया हमारा 17.5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं कि ये विकल्प कौन सी दे रखा है, और ये दे रखा है हमारा पहला ही विकल्प दे रखा है 17.5 मीटर प्रति सेकंड, तो पहला विकल्प हमारा सही होगा। तो बच्चों हमने 8वें चैप्टर के चारों विकल्पों को समझ लिया है। अब आप इन विकल्पों को अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।